हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल साइड नॉलेज। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने C0 कॉलम के बारे में हम लोग समझ लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा था, आप वीडियो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। ठीक है, अभी हम लोग C1 के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कि अभी हम लोग C1 के बारे में समझेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे C2 समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां पे 12 mm की जगह 16 mm का स्टील है। तो बस डाया ऑफ बार चेंज करना है, तो आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अभी दूसरा आता है हमारा C3। C3 से भी रिलेटेड वीडियो में डालूंगा। ठीक है, तो हमारा 3 पार्ट हो जाएंगे कॉलम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि 4 16 है और 4 12 है। ठीक है, तो 4 16 जो है हमारा कॉर्नर कॉर्नर में डलेगा। हैवी बार कभी भी हमारा कॉर्नर, चारों कॉर्नर की साइड में डलता है। ठीक है, उसके बाद जो शॉर्टर डायर आएगा वो इनर साइड में डलता है। ठीक है, तो उसका प्रॉपर एक रिलेटेड वीडियो मैं डालूंगा कि उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है रिंग के रिलेटेड। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, वो लास्ट वीडियो में हम लोग। अभी हम लोग समझेंगे कि C1 के बारे में। ठीक है, C0 जो हमारा प्लेन तक खत्म होने वाला है, खत्म हो गया था जो कॉलम। यहाँ पे आप देखोगे जो C0 हमारा कॉलम है, जो कि प्लेटफॉर्म तक ही था हमारा, मतलब कि प्लिंथ लेवल से 600 ऊपर तक ही हमारा खत्म होने वाला था। तो उसका हम लोग ने कटिंग लेंथ, जो टोटल हमारे 8 नंबर्स ऑफ फुटिंग थे, जैसे कि आप यहाँ पे एक्सेल शीट में देखोगे, ये C0। ठीक है, जो कि 280 बाय 500 का जो कॉलम था, उसमें 4 स्टील है 12 का, वो हमारा अप टू प्लेन तक ही था। ठीक है, उसका हम लोग ने कटिंग लेंथ पूरा निकाल दिया। ठीक है, अभी हम लोग C1 के बारे में समझ लेते हैं। तो C1 जो कॉलम है, जो कि हमारा कहाँ तक जा रहा है, टेरिस लेवल तक जा रहा है। कहाँ तक? यहाँ पे टेरिस लेवल तक। ठीक है, नंबर्स ऑफ फुटिंग आपको पता है कितने हैं? 8 है, वो भी 8 है फुटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ, अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो, जो मैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का जो सीरीज हमारा चल रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो, आप प्रीवियस वीडियो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि हाइट मेरा है, जो कि C0 का हमारा कितना हाइट आया, 3 मीटर 270 हाइट आया था। ठीक है, जिसमें से 97 जो मेरा है प्लेन अपना रोड लेवल है, वहां से मैं 3 मीटर एक्सीवेशन किया। उसके बाद माइनस माइनस करके मैंने, माइनस मेरा पीसीसी टॉप RL मैंने लिया, या फिर लेवल सीट आप बना सकते हो पीसीसी टॉप लेके। तो वो हिसाब से भी स्टील का आप आप टोटल हाइट, आप वो आप RL के हिसाब से भी निकाल सकते हो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक्सीवेशन 3 मीटर है डेप्थ, तो 3 मीटर ही उन्होंने एकदम लेवल के हिसाब से किया होगा, कि ऊपर नीचे भी हुआ होगा 100 200 mm। तो वो स्टील में आपका 100 200 में वेरिएशन आ सकता है। अगर नंबर ऑफ स्टील अगर ज्यादा रहेगा, तो उतना नंबर ऑफ स्टील का आपका वेरिएशन भी आ सकता है, 1 टन का भी वेरिएशन आ सकता है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि 97 मेरा है। ठीक है, अभी हम C1 पे आ जाते हैं। बराबर, 97 है हमारा। ठीक है, वहां पे पीसीसी टॉप मेरा आ गया। ठीक है, वहां पे माइनस करके, बरोबर, तो पीसीसी टॉप मेरा वो सीट से आ जाएगा। ये जो है हमारा पीसीसी फॉर कैंटीन से मैंने लिया हुआ है यहाँ पे वैल्यूज, जो कि माइनस करके हमारा वो वैल्यूज आ जाएगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस करूंगा। ठीक है, ये अभी हाइट कितना आया मेरा, ये जो हाइट है ये मेरा यहाँ तक आया, 2 मीटर 670 जो हाइट आया है, वो यहाँ तक आया है, यहाँ सॉरी यहाँ तक आया है। ठीक है, रोड लेवल तक आ गया मेरा हाइट। अभी रोड लेवल से मेरे को कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। कहाँ तक? ऊपर तक। ठीक है, कॉलम मेरा पैरापेट वॉल भी एरिया कवर करेगा। ठीक है, पैरापेट वॉल एरिया भी कवर करेगा। मानो कि कहीं पे भी हो सकता है कॉलम। लेट जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आउटर आउटर पे मेरे 8 कॉलम यही है, C1 ही है मानो। ठीक है, तो मेरा हाइट कितना है, 5 मीटर 250 मेरा हाइट है। ठीक है, 5 मीटर 250, तो यहाँ पे क्या करना रहेगा मेरे को, 5 मीटर 250 में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बरोबर। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आपका 97 है। ठीक है, नहीं वो छोड़ो, आप उसको, आप वो बाद में मैं कभी समझाऊंगा। ठीक है, तो मेरा टोटल आ गया 7 मीटर 920, मेरा टोटल हाइट आ गया। तो 7 मीटर 920 है स्टील, आप एक ही साथ में तो खड़ा नहीं करोगे। ठीक है, कि 7 मीटर है, 7 मीटर 923 तक मैंने पहले ही खड़ा कर दिया। तो अभी क्या रहेगा, आप 2 पार्ट में खड़ा करोगे। मानो कि अभी आपने 3 मीटर बाय मतलब कि 4 मीटर का खड़ा किया है, तो आपको लेपिंग ऐड करना रहेगा। तो एक सरिये में एक लेपिंग आएगा। ठीक है, टोटल 8 सरिया, तो 8 लेपिंग आएगा, बरोबर। तो वो हिसाब से आपको एक एक लेपिंग भी इसमें प्रोवाइड करना रहेगा। C0 में क्या था, हमारा हाइट था
3 मीटर 270, तो उसमें लैपिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, उसमें हमको लैपिंग प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें हमको लैपिंग प्रोवाइड करना जरूरी पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग इसमें समझते हैं। आप हाइट आप समझ चुके हो, ठीक है, मीटर में। अभी एमएम में 7 मीटर 920 मेरा टोटल हाइट हो गया, एमएम में आया, ठीक है। नंबर ऑफ डाया 12 है, सॉरी 12 स्टील है, 12 एमएम का, नंबर्स 8 है, वो आप डिटेल में जाके देख सकते हो, यहाँ पे 8, ठीक है, 8 सरिया 12 एमएम का, ठीक है, ठीक है। 150 स्पेसिंग है 8 एमएम का, बरोबर। तो ये आप टोटल आप देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे मानो अगर 12 नहीं 25 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप 25 कर सकते हो, तो नंबर्स आपके, सॉरी 12 नंबर ऑफ स्टील है 8 एमएम का, ठीक है। यहाँ पे 12 एमएम का स्टील है, तो यहाँ पे नंबर्स में तो मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुआ है, ये नंबर्स यहाँ पे आएंगे, ये 8 में, सॉरी दिस इज माय मिस्टेक, ठीक। और यहाँ पे जो है आपका आएगा नंबर्स में, ठीक है। हम लोग समझते हैं अभी जैसे जैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 12 का स्टील है आपका, 8 नंबर्स, बरोबर, सेम आ गया आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है। कॉलम हमारा 280 बाई 500 का है, पहले देख लेते हैं C1 हमारा कितने का है, 280 बाई 500, ठीक है, ये सेम है। अभी हम लोग यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने डाला, जैसे यहाँ पे 7 मीटर 920 आया, तो मेरा यहाँ पे भी टोटल 7 मीटर 920 आ गया, तो मतलब यहाँ से मेरा ये 7 मीटर 920 आ गया, ठीक है। 300 मेरा मिनिमम रखना ही है, ठीक है। बाकी अगर नहीं है तो 45 डी भी कंसिडर करते हैं, 50 डी भी कंसिडर करते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट। हमारा ड्राइंग में अभी 300 दिया, तो हम लोग को 300 कंसिडर करना है, ठीक है। तो 600 का एल 50 डी के हिसाब से मैंने एल ले लिया है, तो 600 का एक एल हमारा कंसिडर होगा, ठीक है। टोटल मेरा जो कटिंग आया है 7 मीटर 920 प्लस 300 प्लस 600, ठीक है। यहाँ पे मेरा कितना हो गया 8 मीटर 820, ठीक है। 8 मीटर 820 का मेरा एक कटिंग आएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ, नंबर्स मेरे कितने हैं, 8 है, जो कि सरिया मेरा कितना है ये पहले मैं देख लेता हूँ। सरिया मेरे 8 है, मेन बार 8 सरिया है, कॉलम कितने हैं 8 है, तो ये नंबर्स मेरे 8 साथ में हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 है, ये आप 8 न करके यहाँ पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे ये भी 8 सेलेक्ट कर सकते हो, तो ये 8 सरिया हो गए, ठीक है। 8 सरिया आपके हो गए 8 इंटू 8, ठीक है, 8 64 हो गया, 84 64 हो गया। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आप देखोगे कि यहाँ पे ये सेलेक्ट किया हुआ है इंटू ये सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। 12 अगर है तो 12 में आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ 16 प्रोवाइड कर दूंगा मैं, तो आपका 16 में चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो जो मैं आपको बताया C2 उसमें 16 दिया हुआ है, तो आप यहाँ 16 डालोगे तो आपका 16 में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। यहाँ पे 12 है तो 12 मैंने, ठीक है, आप ये समझ गए। अभी रिंग के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। रिंग आप देखोगे कि सेम ही है, कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे कि पहले ये सेक्शन में आप देखोगे 420 200 200 420 और 160 का एल अपना हुक, बरोबर, जो कि 10D के हिसाब से हमको हुक लेना रहता है, ठीक है। 80 mm का हो गया, तो 2 है तो 8 8 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि कैसे आया, 280 है, 40 40 का कवर है, तो 40 40 का कवर माइनस हो गया, बरोबर, दोनों। तो हमारा कितना हो गया 200 हो गया, तो 200 200 का 2 साइड हो गया, ठीक है। और 400 500 का है, तो उसमें 40 40 कवर माइनस करोगे तो आपका 420 आपका ये हो गया। तो नंबर्स कितने हो गए 2 हो गए। तो टोटल नंबर्स आपके कितने आ गए, यहाँ पे आप पे 2D माइनस कर दोगे, आपका जो भी बैंड डिडक्शन रहेगा वो माइनस हो गया 64, 160 आपका हुक आ गया, तो टोटल आपका जो कटिंग है 1336 हो गया, ठीक है। ये मेरा टोटल कटिंग आ गया। नंबर्स में आप देखोगे, नंबर्स यहाँ पे आपका देखो टोटल 150 का स्पेसिंग है, नंबर्स आपका यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो आप क्या करना रहेगा, ये 7 मीटर 920 आपका हाइट है, डिवाइडेड बाय आपको क्या करना रहेगा, ये थोड़ा कुछ एक चीज आपको चेंज करनी रहेगी, जो कि आपको करना रहेगा, आपका फटाफट काम हो जाएगा। और प्लस मैंने यहाँ पे 1 किया, तो यहाँ मेरा 53 मेरा एक कॉलम में लगेगा। तो नंबर्स मेरे कितने हो जाएंगे, नंबर्स 12 नहीं होंगे, कॉलम मेरे 12 नहीं है, कॉलम मेरे 8 है, ठीक है। 8 के साथ किया तो मेरा कितना
430 430 रिंग मेरी लगेगी टोटल कॉलम। ठीक है, 430 मेरी टोटल कॉलम में लगेगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से मेरा टोटल जो है कट अपना मीटर में आया है। आप देखोगे ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 575 मीटर। ठीक है, अभी मैं यहाँ देखो अगर डिवाइड करता हूँ 12 मीटर से, तो मेरा 47 नंबर ऑफ 48 मेरे को नंबर्स जो है 12 मीटर के वो मेरे को कटिंग करना रहेगा ये रिंग करने के लिए। मतलब कि इससे यह पता चलता है कि आपको कितने नंबर्स आप इतने हो गए तो आपके वेस्टेज बहुत कम हो जाता है। समझ रहे हो, वेस्टेज आपके बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो वो हिसाब से आप बहुत जरूरी है पहले से निकाल के आप बता सकते हो कि इतने मेरे नंबर हो। आप मैन्युअली निकालने जाओगे आपको टाइम लगेगा। आप सीधा आपके पास एक्सेल शीट ऐसा बना हुआ रहेगा तो आप प्रॉपरली कि भाई तेरे को 500 रिंग बनाना है, तेरे को 800 रिंग बनाना है, उससे ज्यादा रिंग तेरे को नहीं बनाना है। ठीक है, ये आप टोटल हाइट लेके भी आप बता सकते हो कि इतना आपको रिंग, आपको उससे ज्यादा आपको रिंग प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिंग का रिंग वन। अभी यहाँ पे आप देखोगे सी वन में आप देखोगे कि आपका जो है दो रिंग है, एक अंदर में भी आपका एक और रिंग है। समझ रहे हो, तो इसका जो है एक डिटेल में आपको मेरा एक वीडियो इसका डाला हुआ है डिटेल में कि कैसे आपको निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ कितना आता है इसका रिंग का, मैं यहाँ से देखूँ तो मैच प्रॉपर्टी करता हूँ। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। ये 136 का आता है लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। उसमें क्या करना रहता है आपको, मानो कि आपका कितने का है कॉलम, 450 का है। ठीक है, माइनस माइनस किया आपका टोटल कितना रह गया, आउट टू आउट हमारा ये आया था 420। ठीक है, तो 420 है। ठीक है, 420 है तो माइनस क्या करना रहेगा 8, 8 8 16। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, 16 माइनस किया, फिर इसके बाद आपका डाया कितना है 12 mm का है, तो 6 6 आपका माइनस हो जाएगा, 6 6 12, 12 माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका सेंटर आया है ये 392। तो कितने गाले हैं, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 3 करना रहेगा आपको। इसको आप क्या करोगे, डिवाइडेड बाय आप 3 कर दोगे तो आपका 130 आया। ठीक है, 130 आपका टोटल आया। ठीक है, तो ये बरोबर है 130, 136 आया है। तो अभी क्या करोगे, इसमें आपका एक गाले का आया, मतलब कि ये जो है आपको स्पेसिंग ये 130 130 130 के हिसाब से रखना है डिस्टेंस। तो आपका जो ये रिंग डालोगे तो आपका प्रॉपर गैप क्रिएट नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे प्रॉपर आप बाइंडिंग कर सकते हो, मतलब कॉर्नर जो है एकदम एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, 130 ये हो गया। तो 130 जो है मेरा सेंटर टू सेंटर हो गया 130। तो 130 और प्लस आपको क्या करना रहेगा 12। ठीक है, प्लस 8 8 16, मतलब कि 158 आपका टोटल आपका आएगा। ये कौन सा 158 आएगा, तो यहाँ पे क्या करना रहेगा आपको, ये 158। ठीक है, तो दो 158 के आ गए। ठीक है, दूसरा आपको जो लेना है वो तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सॉरी ये 500 का है, यहाँ पे 450 दिया हुआ है, तो 500 मेरे को यहाँ करना रहेगा। कॉलम हमारा 500 का है तो यहाँ पे 500 करता हूँ तो 157। ठीक है, 157 यहाँ पे 157 कर देता हूँ तो 185। ठीक है, 185 आपका ये है। ठीक है, 185 आपका ये हो गया बराबर। तो दूसरा क्या रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा 280 का है। तो 280 में आप क्या करोगे, 280 माइनस 40 40 का कवर। ओके, माइनस 40 40 का कवर, तो ये आपका 200 200 आ गया। मतलब ये आपका एक रिंग इनर साइड में लगेगा और आपका ये आउटर साइड में लगेगा। ठीक है, तो सेम एज इट इज अभी क्या करेगा, 14 नंबर जो है हमारे, ये नहीं आके हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई इक्वल का साइन लगा के हाइट मेरा ये आया, यहाँ पे आप यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिकली रिंग आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई ये किया
प्लस 1 करूंगा मैं ब्रैकेट डाल के, तो 53.8 मेरा ये रिंग ही आएगा। ठीक है, 53.8 ये आया। ठीक है, तो टोटल मेरा नंबर्स कितना आ गया, 12 पे ना करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये जो है, मैं इसको 8 है मेरे। ठीक है, यहाँ पे मेरे 430 हो गए, सेम आएंगे रिंग का। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे टोटल मीटर चेंज हो जाएंगे। मतलब कि इसके लिए आपको 47 ऐसा कुछ आया था नंबर्स, आपको कटिंग करना रहेगा। और यहाँ जब देखोगे आप डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो आपका 31 है। मतलब 31 नंबर्स ये है, 31 और ये मतलब 100 नंबर्स ऑफ आपके ये हो गए। ठीक है, तो ये हमारे जो कैलकुलेशन होएगा ये टोटल मीटर में होंगे। और नीचे में जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि टोटल हमारा स्टील कितना लगेगा, ये कैंटीन बिल्डिंग जो हमारा जो एग्जीक्यूट करना है उसमें अगर टोटल जो स्टील है हमारा वो कितना जा रहा है, उसका हम लोग कैलकुलेशन जो लास्ट में आपको बताऊंगा। कि मैं आपको सिंगल सिंगल बता रहा हूँ। ठीक है, जब मैं प्रॉपर पूरा निकाल लूंगा तो उसका टोटल आपको मैं बताऊंगा कि कितना स्टील मुझे, इतना स्टील इसका हमें ये कैंटीन बिल्डिंग एग्जीक्यूट करने में इतना मेरा स्टील ये बिल्डिंग में जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है टोटल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ये C2 का जो है एक पेंडिंग वाला C2 के बारे में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है स्टील भी चेंज हो रहा है, सॉरी C3 में हमारा स्टील चेंज हो रहा है। तो उससे रिलेटेड हम लोग एक वीडियो और बनाएंगे तो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर स्टील डाया अगर अलग रहेगा तो उससे रिलेटेड हमको कैसे निकालना है वो हम एक समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग रहेगा, क्योंकि जो नंबर्स जो बने हुए हमारे एक, ये दो बन जाएंगे। तो वो भी एक हम लोग एक वीडियो बना लेंगे, आपको प्रोवाइड कर देंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अगर इससे रिलेटेड हुआ है तो एक्स्ट्रा चीज जरूर प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों को शेयर करें, जो भी फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स रिलेटेड ही वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि फ्रेशर्स सीख सके कि कैसे काम करना है। ठीक है, साइट पे जाने से पहले ये सब चीज का नॉलेज रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।